हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जब भी बात श्री कृष्ण की वैवाहिक संदर्भ के बारे में आते हैं तो हमें एक बात बेहद आश्चर्यचकित कर देते हैं। आखिर कैसे श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां रही, कैसे संभव रही होगी कि इतने स्त्रियों की पालन किया जाए, तो कैसा होगा ये सभी पत्नियों की जीवन। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो के बारे में जानेंगे। जब भी बात याद आती है श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की, तो सबसे पहले 8 पत्नियां जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है, उन्हें देखना होगा। ये सभी श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय थी, जो सबसे पहले इन्हीं 8 स्त्रियों से विवाह हुआ था, जिनमें रुक्मणी जो सबसे पहले पत्नी और सर्वाधिक प्रिय थी, और अन्य पत्नियां जो किसी न किसी अन्य तत्व और देवी की प्रतीक थी, जैसे माता सत्यभामा जो देवी का प्रतीक थी। इन 8 पत्नियों के अलावा जो 16,000 पत्नियों थी, उन्हें श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के साथ जाकर जो नरकासुर राक्षस के चंगुल से छुड़वाया था। नरकासुर ने इन सभी 16,000 कन्याओं को दासी बनाकर रखा था, और इन सभी 16,000 कन्याओं को प्रमुख प्रतिनिधि थी रोहिणी देवी। सत्यभामा के साथ मिलकर जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को छुड़ाया, तो सभी कन्याओं ने अपनी अपनी घर चली गई, पर किसी ने इन कन्याओं को रखने का स्वीकार ही नहीं कर रहा था, तथा न कोई इनसे विवाह करने को तैयार था, और जो अपनी भी परिवार इन्हें त्याग दिया था। इनकी तब पर किसी ने इन कन्याओं को रखने का स्वीकार ही नहीं कर रहा था, तथा न कोई इनसे विवाह करने को तैयार था, और जो इनकी अपनी भी परिवार थे इन्हें त्याग दिया था। तब इन कन्याओं के पास मृत्यु को अपनाने के अलावा कोई रास्ता न बचा था। तब इन सभी कन्याओं ने अपना दुख लेकर श्री कृष्ण के पास आए थे और सारी बातें बताएं। श्री कृष्ण ने हरि है, जगतपति है, और इन सभी को खुशी खुशी अपना लिया और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, और इन सभी से विवाह किया। इन 16,000 कन्याएं या राजकन्याएं थी या साधु संतों की, जो अब द्वारिका की महारानियां बन गई। हालांकि संख्या में ज्यादा होने के कारण इनके नाम नहीं मिलते थे। कहा जाता है कि पिछले जन्मों में एक राजा थे जिनके 16,000 पुत्रियां थी, और उन्होंने अगले जन्मों में भगवान विष्णु को पत्नियां बनने को वरदान मिला था। आखिर कैसे श्री कृष्ण ने इन सभी को प्रेम दे पाते, इनका जवाब भी एक कथा में दिया। कथा के अनुसार एक बार जब नारद को ये बात जानने को काफी उत्साह करते थे, आखिर कैसे श्री कृष्ण ने एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ रहते हैं, यही देखने के लिए उन्होंने द्वारका आए। वो नारद जी ने जब श्री कृष्ण को कहते हैं, अगर मैं आपको न देखें किसी के साथ तो मैं उन्होंने अपने साथ ले जाऊंगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने इन 16,000 पत्नियों को अलग अलग एक कैमरा मिला हुआ था। नारद हर पत्नी के घर गए और उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि श्री कृष्ण हर पत्नी के साथ, जो एक पत्नी से अत्यधिक कामों में हाथ बटाते, हंसी मजाक, अपने बच्चों को देखभाल करते, और एक भी घर ऐसा नहीं था जहां श्री कृष्ण नहीं था। और हमें यहाँ से पता चलता है कि 16,108 भी पत्नी ऐसी नहीं थी जो श्री कृष्ण की बिना विचलित थी। वो हर पल हर पत्नी के साथ रहते थे। उन्होंने हर पत्नी को समान मान सम्मान दिया। वो खुद 16,108 रूपों में विस्तारित कर लिया। वह जब द्वारिका के राज्य सभा के राज्य काल संभालने जाते थे, तो वो फिर से एक श्री कृष्ण के रूप ले लेते थे।
और जब श्री कृष्ण काम के लिए बाहर होते थे तब ये सभी पत्नियां श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे। ये सभी पत्नियां सुबह को और मुर्गियों की वांग तक कोसा करते थे। श्री राम ने एक पत्नी का व्रत कर रखा था, पर उन्होंने साधु संतों का वचन दिया था कि अगले जन्मों में उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और अपनी प्रेम से उन सभी को अभिभूत करेंगे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण एक आदर्श पति और एक आदर्श प्रेमी थे। श्री कृष्ण इन सभी पत्नियों को एक ही समान प्रेम के नज़र से देखते थे। ऐसा श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।